एक बार की बात होती है, एक गांव के अंदर एक छोटे से मंदिर में एक साधु महाराज होते हैं। ठीक है, तो साधु महाराज क्या करते हैं, दिन पर दिन हर एक घर में भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांग के अपना थोड़ा बहुत जो खाने को मिलता था वो आ जाते थे। साधु महाराज का एक मूल मंत्र ये था कि जिस गांव में भी उसको पहले भिक्षा मिल जाती वो दूसरे घर में नहीं जाते, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जितना उनको खाने के लिए पर्याप्त होता है वो बहुत है। उनका उसूल ये भी था कि मंदिर में कोई देखे जाता वो नहीं करते थे, वो खुद जाते थे। वो रूटीन था उनका, दिनचर्या बोलते हैं उसको, वो दिनचर्या थी। फिर क्या होता है, ऐसे काफ़ी टाइम चलते रहे। तो वैसा ही एक भक्त था जो वो भी वो मंदिर में आता था। वो महाराज को डेली देखता था, जो साधु महाराज होते हैं ना उसको डेली देखता था। ठीक है, तो साधु महाराज को बोला एक दिन, महाराज अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं, एक मन में मेरे एक विचार आया है, अगर आप बोलो तो मैं आपको वो बात बताऊं। महाराज बोले, बेटा बोलो बताओ। महाराज एक निवेदन है, क्योंकि आप दिन पर दिन डेली आप क्या करते हो, भिक्षा मांगते हो, जाते हो, भटकते हो, किसी के घर पे मिलता है, जिसके घर पे मिलता है फिर आप करते हो। तो आप 2 रोटी खाते हो, ज़्यादा तो कुछ खाते नहीं हो। तो एक काम, बस एक निवेदन है मेरा, अगर आप मेरे घर में डेली ही मेरे घर में ही आओ और बस वहीं से लेके आओ, और आप बोलो तो मैं आपको जो प्रतिदिन डेली मैं पहुंचा देता हूं। महाराज ने पहुंचाने के लिए तो मना कर दिया मंदिर में, बोला ठीक है बच्चा, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपके घर पे जाऊंगा। तो ऐसा क्रम, ये सिलसिला चलता रहा। महाराज डेली क्या करते, उसके घर पे जाते। महाराज की एक छोटी सी ख्वाहिश थी, बस वो 2 रोटी मांगते थे, लेकिन बस वो जो भी उसको मिलता साथ में शक्कर या गुड़ जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो 1 महीना ये सिलसिला चलता रहा। तो जो भक्त होते हैं उनकी पत्नी के मन में एक नकारात्मक विचार आता है कि इस महाराज ने तो मुझे दुखी कर रखा है। रोटी ले रहा था जो अच्छी बात थी, लेकिन साथ में कौन शक्कर लेके आएगा। एक काम करते हो, इसका काम ही ख़त्म कर देते हो एक ही दिन में। तो वो क्या करती है, उसके खाने में जहर मिला देती है। तो महाराज का तो वही दिनचर्या, खाना लेके गए, मंदिर में चले गए, अपना खाना ले गए। उसी दिन क्या होता है, जो भक्त होता है उनकी जो भैंस खो जाती है, और उनका जो बेटा है वो भैंस चराने गया हुआ था, वो भैंस गुम जाती है। तो बेटा क्या करता है, घूमते 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 मंदिर में पहुंच जाता है। उसी मंदिर में पहुंच जाता है, प्यास लगी होती है। तो क्योंकि महाराज डेली उसके घर जाते, तो कभी ना कभी उसने अपने बच्चे को भी देखा था उसके घर में। तो वो बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान है। बोला, प्रभु क्या बताऊँ आपको, आज तो ये हो गया और हमारी भैंस खो गई। मैं घर तो ऐसे जा नहीं सकता हूँ, मेरे पिताजी और माताजी मुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। तो क्या होता है, महाराज बोलते हैं ठीक है, मैं तो भक्त आदमी हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो उपवास समझेंगे, कोई बात नहीं है। और वो अपना खाना उस बच्चे को दे देते हैं। अब भाग्यक्रम क्या हुआ, अब उस भक्त की जो पत्नी है, उस भगवान ने खाने में जहर मिला रखा था। तो वो बच्चा वो खाना खाता है, और खाना खा के अपना जहर होता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। और जैसा वो साधु महाराज किसी को बुलाते हैं, इतने में बच्चा दम तोड़ देता है। तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका अभिप्राय ये है कि जो धोखा होता है, दगा जिसको धोखा बोलते हैं, तो वो किसी का स्पेसिफिक नहीं होता है, सगा नहीं होता है। तो एक हरियाणा में एक कोर्ट भी बोलते हैं इसको, जो इसी कहानी पे आधारित है। दगा किसी का सगा नहीं रहे, देख लियो कह करके बाबा रोटी मांगा था, ऊपर शक्कर धर के। तो भावार्थ यही है कि अब कोशिश करो, इंसान है, इंसान मानवता के आधार पे किसी के साथ ना ही करो फ्रेम। होप यू लाइक इट।
धन्यवाद।